ईश्वर आशीष। कल जेंट्स मीटिंग थी, जेंट्स जो लोग आए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस आराधना स्तुति में फिर एक हाथ आया और वो हाथ लिखने लगा और मैं पढ़ने लगी। अब मैंने पढ़ा तो मैं क्या पढ़ती हूँ कि वहाँ पर लिखा है, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो और तुम सुन चुके हो। जो लोग वहाँ पर आए, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सी भेद की बातों को परमेश्वर ने खोला, अच्छी बातें भी प्रभु ने कही। जो उसके दर्शन के खोजी होकर आ रहे हैं, उसके सामर्थ्य के खोजी होकर आ रहे हैं, परमेश्वर ने उनको गिफ्ट भी दिया, उनके ऊपर हाथ भी बढ़ाया, उसने अपने आप को प्रकट किया। गुलाब का जो कली होती है, मैंने देखा कि परमेश्वर हमें दे रहा है बहुत ही अच्छा सुगंध, मसीह की सुगंध। शारोन का गुलाब है वो, यीशु मसीह को शारोन का गुलाब कहा गया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो उसको ढूंढते हैं, जो उसको खोजते हैं, जो उसको नियमित उसके पास आते हैं, परमेश्वर उनसे बोलता है, आने वाले उसके विषय में बताता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब कल जो शब्द आया कि तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तुमने जीवन की बातें सुनी, अनंत जीवन की बातें तुमने सुनी, तुमने न्याय के वचन सुने, तुमने चंगाई के वचन सुने, तुमने उस सत्य के वचन को सुना। जैसे अभी हमने गीत भी गाया, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार वो इस दुनिया में। हम सुन चुके हैं कि हम मृत्यु से पार होके हम जीवन में प्रवेश कर चुके। हम सुन चुके हैं कि जो अपराध करेगा, जो पाप करेगा वही मरेगा। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि जो पाप करेगा, पाप का दंड उसी पर मिलेगा। पुराने नियम में तो बाप करता था तो पूरे खानदान को सजा मिलती थी, पर आज हम नए नियम में हैं, हम नई वाचा में हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाप पाप करेगा और बेटा गुनाह उठना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर हमने विश्वास किया तो हम परमेश्वर से हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। कि आज भी हम प्रभु के भवन में पाए गए। आज रविवार है, आप सब मिलकर आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म से पहले ये पृथ्वी जो थी, पुराने नियम से हम पढ़ते हैं, पुराना नियम जो है वो नए नियम या नया नियम पुराने नियम की एक तस्वीर है, एक परछाई है। जो कुछ पुराना नियम है वो पुराना नियम हम नए नियम को पाते हैं। और शुरू से भविष्यवाणी हुई थी कि अब जब मनुष्य जाति पाप से गिर ही गया तो परमेश्वर के पास उसे कोई नहीं ला सकता, स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। हम किसी और तरीके से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, अपने प्रयास के द्वारा। प्रयास समझते हैं अपनी कोशिशों के द्वारा, है ना। मनुष्य बहुत ट्राई करता है, बहुत ही ज़्यादा वो करता है। देखिए, किसी भी प्रकार के तीज और त्यौहार के मनाने से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। परमेश्वर किससे खुश होता है? दूसरा, अपने पड़ोसी को बोलना, पहले सुन लो, बोलो, परमेश्वर विश्वास करने वालों से खुश होता है। 3 बार बोलना है। अब बोलने में आलसीपना नहीं करना है। तो जब हम 3 बार बोलते हैं तो हमारी आत्मा कितने बार सुनती है? 3 बार सुनती है। और जब हमारी आत्मा सुनती है तो हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। हम सब कुछ कर लें। देखो, कुआं खोदना, कुआं खोदने के लिए धन दे देना, सो इजी, ये तो हर कोई कर सकता है ना। खाना पीना, एक सादगी का खाना खाकर ऐसी जीवन जीना, सादगी का वस्त्र पहनकर ऐसी जीवन जीना, ये तो हर कोई कर सकता है। पैदल चले जाएं, जूते चप्पल उतार के, हमें भी जूते चप्पल उतारे गए भाई, वहाँ से कंकड़ों से हम भर के, उई माँ, आई माँ, उई माँ। पर पता आपको हम क्यों चल गए? क्योंकि हमको एक आवश्यकता थी। हम धन्यवाद के लिए चल गए कि जिसके पास ना जमीन है, ना कुछ है, ना 1 रुपए, नहीं कुछ नहीं, और
परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा भवन दिया, इतना बड़ा वीक दिया, तो पता वो कंकड़, वो पत्थर, वो चुभन आज भी लगता है अरे बाप रे कहाँ चल रहे हैं। वो इतनी दूर से हम चलते हुए आए, बड़े खुश थे हम। वो उस यात्रा में जो होंगे वो प्रभु का बहुत धन्यवाद की परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसे कंकड़ों और पत्थरों से ये पैर जो इतने घायल हुए, तो क्या प्रभु हमसे आशीष छीन सकता है क्या? दुष्ट ने छीना है तो दुष्ट के हाथ से छीन सकता है, पर जो मेरा है वो तो मेरा ही है। झूम झूम कर नाचते हुए मेरे यीशु से कहने चला कि बड़े पत्थर चुभे। तो मैंने सोचा कि सच बात है, देखो कोई भी चीजों को ना आसान, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य ने बड़े आसान बना रखे हैं, पर वो बोलता ना, तुम अपने प्रयासों से तो बिल्कुल भी नहीं, परंतु मेरे बात के माने जाने से, मुझे ग्रहण करने से, मुझ पर विश्वास करने से। अगर मैंने कहा विश्वास करने वाले ही परमेश्वर की निकटता में धर्मी है, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास, आप बताओ, नहीं आप बताओ, विश्वास इज इजी एंड टफ। विश्वास करना सरल है कि कठिन है आपके लिए? आपके लिए। उसने तो बोला तुम सुन चुके हो कि विश्वास। तो परमेश्वर कह रहा, क्या तुमने सुना? जो समाचार तुम्हें सुनाया गया, क्या तुमने उसे सुना? क्या तुमने उस पर विश्वास किया? जिसने विश्वास किया, बाइबल कहती है वो पार हो गया। मैंने कहा बाइबल कहती है जो लाए ईमान मसीह पर वो तो पार हो गया। मृत्यु से, अधोलोक से, नरक लोक से, शैतान से वो पार हो गया। हालेलुया। और अपने परमेश्वर से कहे, मैं सुन चुकी हूँ कि आप अपने बात के माने जाने से खुश होते हैं, और परमेश्वर विश्वास से खुश होता है, विश्वास करने वालों से खुश होता है, विश्वास के साथ काम करने वालों से परमेश्वर खुश होता है। प्रभु मुझे खुश रहना है, और खुशी आपके द्वारा मिलती है, आपको पाकर मिलती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब यीशु का जन्म नहीं था तो ये पृथ्वी घोर अंधकार में थी, नीरसता, मैंने कोई आशा नहीं थी उनके पास, बड़ी उदासी थी, बहुत उदासी थी, क्योंकि लोगों को मालूम था वो खाली हैं, आनंद नहीं था। यीशु मसीह के जन्म के समय ही चल दिए वो एक आनंद का समाचार है। इससे पहले कि पृथ्वी पूरी अंधकार में थी, कोई आनंद नहीं था, कोई शांति नहीं था, कोई चैन नहीं था। सबके सब यीशु मसीह के, उस मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रहते, जैसे हमने शमौन के विषय में सुना, उस 87 वर्ष की विधवा स्त्री के विषय में हमने सुना कि कैसे वो यरूशलेम में उस उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए, परमेश्वर की निकटता में पहुंचने के लिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ था पर उनके पास हुजूरी नहीं थी, उनके पास प्रभु नहीं था, वो प्रभु के घर में नहीं थे। भविष्यवक्ता थे जो परमेश्वर की बातों को सुनते थे और उन तक पहुंचाते थे, परंतु मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने पर भविष्यवक्ता से बढ़कर यीशु आया, जो हमारे साथ रहने आया, अर्थात इसलिए आप देखना पूरे जगत में
दिसंबर महीने में, है ना, दिसंबर महीने में 1 दिसंबर से लेकर आप देखो कि लोगों के अंदर एक आनंद, एक स्फूर्ति, एक स्तुति, एक प्रशंसा, एक आशा, एक ये वो सब के सब, क्योंकि यीशु के आने से ही आनंद का समाचार आया, खुशी आई। नहीं तो पूरी पृथ्वी, हम जल्दी से निकालेंगे, मैं यशायाह की पुस्तक, और आप और मैं भी ऐसे ही थे, मृत्यु के स्थान में थे, हम अंधकार के स्थान में थे और किसी भी प्रकार की वहां पर कोई भी वो नहीं था। यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। इस यीशु मसीह शांति का राजा है, यीशु मसीह शांति का राजा है। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। यशायाह भविष्यवक्ता था और उसने इस्राएलियों के विषय में भविष्यवाणी की, परमेश्वर की बाट जोहने वालों के लिए भविष्यवाणी की, मरियम के लिए, शमौन के लिए उसने भविष्यवाणी की, उस 87 ईयर्स की उस विधवा स्त्री के लिए उसने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? कि अब ये जो संकट है ना जाता रहेगा। आपको मालूम है यहूदियों के समय में, उन समय में जब यहूदी रहा करते थे, उनके ऊपर चाहे वो राजनीतिक माहौल हो, चाहे वो अंदरूनी माहौल हो, चाहे वो बाहरी माहौल हो, यहूदी जाति बहुत ही ज़्यादा सताव में थी, संकट में थी, परेशानियों में थी। वो अन्याय उनके साथ हो रहा था, उनके साथ अंधेर हो रहा था, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था और वो एक छुड़ाने वाले की बाट जो रहे थे। इसलिए तो जकरिया कहता है सियोन, है ना, तेरा राजा, तेरा उद्धार करता, तेरा छुड़ाने वाला, तेरे शांति का राजकुमार, तेरा मुक्तिदाता। आज आप अपनी ज़िंदगी से देखकर, अपनी ज़िंदगी से करो ना, आप तुलना करके देखो, मसीह को जानने से पहले और मसीह के जानने के बाद आपका जीवन कैसा है। देखो, जानने के बाद आपका जीवन कैसा है। बाइबल कहती है कि तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने क्या लिखा, जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार को अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। महिमा तुम्हें मिलेगी, गलील के लोगों को महिमा मिलेगी, चाहने वाले लोगों को। बाइबल कहती है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। कृष्ण जयंती, कृष्ण के जन्म के पहले अंधकार था, निरस्ता थी, खुशी नहीं था। आज ऐसी है, अगर सचमुच में आपके अंदर यीशु का जन्म होगा ना, तो आप कभी भी उदासी में नहीं रह सकते हो, कभी नहीं। इसलिए यीशु मसीह को जानना, ग्रहण करना, उसको अपने अंदर उनको जगह देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये स्तुति और प्रशंसा लेकर आया, आनंद लेकर आया, शांति लेकर आया। नहीं तो लोग तो अंधियारे में थे, उन्होंने उजियाला देखा। जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। आप पर ज्योति चमकी, मुझ पर ज्योति चमकी, आपके घराने पर ज्योति चमकी। बैठेंगे, जब हमारे यहाँ से लाइट चली जाती है फिर क्या होता है? खुशी चली जाती है। फिर लाइट आती है तो क्या होता है? बिल्कुल होती है। और अब क्या होगा? मसाला पत्थर में नहीं पीसना पड़ेगा। अरे हाथ से अब क्या हो गया? हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। आज तो हम इतनी महारानियां बन गई हैं कि पूछो ने, टक से मशीन, टक से मिक्सी, टक से इलेक्ट्रिक, वो पानी गर्म करना, बड़ा एकदम स्विच। फिर प्रभु कहता अभी बताता हूं मैं तेरे को। फिर करता है लाइट गोल, अभी चल तू पूरा काम कर ले, फिर उसके बाद मैं लाइट दूंगा। तो फिर खुशी नहीं होती है। काम ना करना पड़े और लाइट आ गए तो प्रेज द लॉर्ड, यीशु पप्पा, यीशु पप्पा। वैसे ही है, वैसे ही है। यीशु मसीह आया, जन्म लिया कि आपको और मुझको आनंदित कर सके।
हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।